हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग पुनः पढ़ने वाले हैं अध्याय 1 ठोस अवस्था का ही नया टॉपिक है कि नहीं भाई। और आज का हमारा नया टॉपिक है केंद्रीय एकक कोष्ठिका, है ना भाई। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इसके हम लोग इसको कहते क्या है, और उसके साथ इसके हम लोग आज पढ़ेंगे प्रकार कि जो केंद्रीय एकक कोष्ठिका का परिभाषा क्या होता है। मैंने पिछले वीडियो में बता दिया हूं, फिर भी से यहाँ पर भी थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस कर लेते हैं भाई। जैसे कि हम लोगों को पता है, एक हम लोग क्या लिए थे भाई पिछला वाला वीडियो में, नॉर्मल सा एक घन बनाए थे, है कि नहीं भाई। घन कहने मतलब कुछ इस प्रकार से संरचना बनाए थे, जिस पर हम लोगों ने बोला था कि जो घन होते हैं वो कोने होते हैं। तो कोनों में क्या होता है भाई, बिंदु पाया जाता है, या फिर गोले भी बोल देते हैं, कण भी बोल देते हैं, अभी अलग अलग बोलते हैं, है कि नहीं। तो जैसे कि इसमें और क्या बोला गया है कि इसमें होते हैं भाई फलक। क्या होते हैं भाई, फलक। तो एक घन में कितने फलक होते हैं सर, तो 6 फलक हो लेते हैं। कितने होते हैं, तो 6 फलक होते हैं, है कि नहीं। तो नाम से स्पष्ट है, केंद्रीय एकक कोष्ठिका एक प्रकार से एकक कोष्ठिका है जिसमें जो कण है वो 8 कोने हैं इसमें। तो 8 कोनों के साथ साथ केंद्र ही बैठे रहेंगे भाई, उसे हम लोग क्या बोलेंगे भाई, केंद्रीय एकक कोष्ठिका। नाम से स्पष्ट है, केंद्रीय बोला है मतलब कि केंद्र पर भी रहेगा। अब कोई जरूरी नहीं है कि सभी फलक पर हो, है कि नहीं भाई। कुछ फलक पर हो सकती है, कुछ विपरीत फलक पर भी हो सकती है, और सभी फलकों के बीच पर भी हो सकती है। क्या चीज, तो केंद्रीय बिंदु कहने मतलब बिंदु या फिर कण, है कि नहीं भाई। तो उसी के आधार पर इसका दे दिया गया भाई प्रकार, जिसमें पहला बोला जा रहा है फलक केंद्रीय, या फिर इसी को शॉर्टकट में बोलते हैं एफसीसी, है कि नहीं भाई। अब अगर हम फलक केंद्रीय के लिए अगर हम डायग्राम बनाना चाहेंगे, कुछ इस प्रकार से बनेगा भाई। ऐसे ऊपर वाले को इससे मिला दो, नीचे वाले को इनसे मिला दो, है कि नहीं भाई। कुछ इस प्रकार से सभी कोने को क्या कर लो भाई, हल्का सा थोड़ा गोलाकार बना लो, ताकि हमको और अच्छे से समझ में आ जाए कि हाँ कोने पर क्या बैठा है सर, तो कण बैठा है सर। ये तो जैसे कि इसमें बोला जा रहा है भाई फलक केंद्रीय, हमको पता चल चुका होगा कि जो फलक है इस प्रकार से जो घन है इसमें टोटल 6 फलक है कि नहीं। नाम से स्पष्ट है फलक केंद्रीय। तो परिभाषा क्या बोलेंगे भाई, ऐसे एकक कोष्ठिका, ऐसे एकक कोष्ठिका जिसमें जो कण होते हैं कोने के साथ साथ, कहां पर भाई, कोने या फिर कोनों के साथ साथ कहां पर होते हैं भाई, प्रत्येक फलक के केंद्र पर होते हैं। कहां पर, प्रत्येक फलक के केंद्र पर होते हैं। और इस प्रकार के घन को हम लोग बोलते हैं भाई फलक केंद्रीय। देखो अगर हम ये वाले हिस्से की बात करेंगे तो इसका फलक केंद्र ये होगा, अगर ऊपर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा, इधर की बात करेंगे तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा, नीचे वाला का नीचे वाला, सामने वाला का बोलेंगे तो सामने वाला, जस्ट पीछे वाला का पीछे वाला, है कि नहीं भाई। कहने का मतलब जैसे कि अगर हम एक कमरे को लेते हैं तो कमरे में दायां दीवार, बायां दीवार, छत, नीचे, सामने का दीवार, पीछे का दीवार। तो ये जो दीवार होती है और छत और जो जमीन होती है उसको आप लोग मान सकते हैं फलक, है कि नहीं भाई। साथ ही साथ जो कोना होता है, कोना कहने मतलब दीवालों दीवालों के मध्य जो कोना होता है, उन सभी कोनों को ले लो। तो यही बोला जा रहा है कि जो हमारा फलक केंद्रीय क्या है भाई, ऐसे एकक कोष्ठिका जिसमें जो कण होते हैं, क्या भाई, कण, वह कोनों के साथ साथ, प्रत्येक जो कोने हैं उसके साथ साथ फलक के केंद्र पर होता है भाई। आप अपने जिस रूम में बैठकर पढ़ रहे होंगे, कहीं भी भी बैठकर पढ़ रहे होंगे, है ना भाई, जो दीवार है उसे केंद्र को एक बिंदु मान लो, उस वहीं पर क्या रख दो भाई, एक एक गोला बना दो। तो फिर ये हमारा क्या बन जाता है भाई, फलक केंद्रीय। और इसका संरचना कुछ इस प्रकार से बनता है भाई, है कि नहीं। आशा करता हूं कि ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। सेकेंड में बोला जा रहा है भाई अंतः केंद्रित या फिर काय केंद्रित।
है ना भाई। इसके लिए भी सेम टू सेम इसी प्रकार से हम लोग क्या बनाएंगे भाई, सर्वप्रथम एक घन का निर्माण करेंगे सर। कुछ इस प्रकार से इसको इनसे मिलाएंगे, ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे, है कि नहीं भाई। और क्या करेंगे भाई, प्रत्येक कोने पर कुछ गोलानुमा बिंदु संरचना ले लेंगे भाई, ऐसे। ठीक, तो यहां पर नाम से स्पष्ट है भाई, अंतः केंद्रित, अंतः केंद्रित, अंदर में केंद्रित। अंदर अगर हम बात करेंगे, जैसे कि हम एक रूम में हैं, रूम को अगर हम लोग बंद कर देंगे चारों तरफ से, तो वहां का मध्य कहां पास आएगा भाई, बीच आ जाएगा। बीच का नहीं मतलब इधर से भी ऐसे, इधर से भी ऐसे, है कि नहीं भाई। सब तरफ से क्या, जैसे अगर हम इसकी बात करेंगे, इस बोर्ड की बात करेंगे, ये कोना हो गया, ये कोना हो गया, उधर उधर सब कोना हो गया, अगर सभी कोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पर एक केंद्र होगा, हो कि नहीं। वहां से ऐसे केंद्र, ऊपर से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कुछ इस प्रकार से, है कि नहीं भाई। तो इसी की बात हो रहा है कि अंतः केंद्रित, अंतः एक प्रकार से बोल सकते हैं अंदर वाला केंद्रित भाग, है कि नहीं। तो इसमें भी क्या बोलेंगे भाई, देखो इसमें जो कण जो होते हैं, क्या होते हैं भाई, कण जो होते हैं कोनों के साथ साथ क्या होते हैं भाई, सभी फलक, सभी फलक के कहां पर होते हैं सर, तो केंद्र पर होते हैं भाई। जैसे हम इस दीवार की बात करेंगे, है ना भाई, हमारा दीवार है, दीवार के सभी के केंद्र कहने मतलब बीच वाला हिस्सा, है कि नहीं। तो इसका केंद्र क्या हो जाएगा भाई, ये वाला मध्य बिंदु हो जाएगा, होगा कि नहीं भाई। तो क्या बोलेंगे भाई, अंतः केंद्रित ऐसे एकक कोष्ठिका होते हैं, क्या बोलेंगे, ऐसे एकक कोष्ठिका होते हैं जिस पर कण की संख्या या फिर कण कोनों के साथ साथ सभी फलक के केंद्र पर होते हैं भाई। कहां पर होते हैं, केंद्र पर होते हैं, है कि नहीं भाई। आशा करता हूं आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। अगर हम तीसरा बात करेंगे भाई, अंत्य केंद्रित, इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं भाई, EFC। देखो भाई, इसको अच्छे से तंदुरुस्त होकर के पढ़ना है ना भाई, एनर्जी के साथ पढ़ना। क्यों, क्योंकि ये पेपर में आता है भाई, फिक्स रहता है इसका ना, हर एक एक वर्ष के अंतराल में इसको पूछा ही जाता है। चित्र भी पूछते हैं, परिभाषा भी पूछते हैं भाई इसमें से, है कि नहीं। तो अंत्य केंद्रीय क्या बोला जा रहा है, देखो इसमें भी कुछ इसी प्रकार से एक कैश चित्र या घन का निर्माण करेंगे। इस प्रकार से सभी कोने पर क्या करेंगे भाई, एक गोलाकार बिंदु बना लेंगे इस प्रकार से, है कि नहीं भाई। बिंदु बनाने के साथ अब हम लोग देखते हैं कि इस पर जो कण है कोने के साथ साथ और कहां बैठेगा, है कि नहीं भाई। परिभाषा सबके लिए शुरू वाला तो ही रहेगा ना, कोनों के साथ साथ, कोनों के साथ साथ। इस पर देखिए प्रत्येक फलक के केंद्र, यहां पर देखिए सभी फलक के केंद्र, यहां पर देखेंगे भाई विपरीत फलक के केंद्र पर होता है। विपरीत कहने मतलब अगर हम बात करेंगे दायां वाला अगर दीवार है तो दायां और बायां ये दोनों आपस में विपरीत रहेंगे। अगर हम सामने वाले और पीछे दीवार की बात करेंगे तो सामने पीछे वाला दीवार हो जाएगा, है कि नहीं। अगर हम छत और जमीन की बात करेंगे तो छत और जमीन विपरीत हो जाएगा, है कि नहीं। उसी प्रकार से अगर हम इधर का अगर बात करते हैं तो हमारा फलक का विपरीत क्या हो जाएगा भाई, इधर हो जाएगा। कहने मतलब कि नहीं, दो फलक वो कैसे हो भाई, एक दूसरे के विपरीत हो। जो कण जो होते हैं कोने के साथ साथ कहां होते हैं, तो विपरीत फलक के केंद्र पर होते हैं। केंद्र पर होते हैं भाई, है कि नहीं भाई। कठिन लगा क्या, नहीं। याद कैसे करने, एकदम बेसिक तरीका है। फलक केंद्रीय प्रत्येक फलक के केंद्र, अंतः केंद्रित सभी फलक के, अंतः मतलब अंदर में, अंत्य मतलब विपरीत, ऐसे याद करना भाई। अंत्य मतलब विपरीत, है कि नहीं भाई। विपरीत करने मतलब एक अगर दायां है तो एक बायां है, अगर ऊपर है तो नीचे है। कोई दो ठो लेना है, कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि मैंने दाया बाया बता दिया, कोई जरूरी नहीं, आप लोग ऊपर नीचे भी ले सकते हो, है कि नहीं। सामने आगे पीछे भी ले सकते हो, है ना भाई। कोई जरूरी नहीं है कि दाया बायां ही ले, विपरीत होना चाहिए
कहने का तात्पर्य यह है कि नहीं। आशा करता हूं इस प्रकार से छोटा वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, है कि नहीं भाई। अगर ये वाला आप लोगों को परिभाषा अगर लिखना है तो ये वाला परिभाषा मैं पहले से प्ले लिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा, पहले से पुराना वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, है कि नहीं भाई। प्ले लिस्ट में जाओगे वहां पर आप लोगों को पूरा A to Z मिल जाएगा, है कि नहीं भाई। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना और बोलना कि इसमें कहने मतलब जो चैनल का नाम है सबको पता है, रोशन 01XYZ, उसमें क्या होता है भाई, केमिस्ट्री का पढ़ाई होता है कि नहीं भाई। थैंक यू।